हाँ बच्चों, तो देखो एक और प्रॉब्लम के साथ आया हूँ जो बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। और ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों क्या बोला जा रहा है। बोला गया है कि कुछ मतलब कैरमबोर्ड टाइप का फील आपको दिलाएगा। और क्या है ये क्वेश्चन, मतलब बोला गया है कि कुछ क्यूब मतलब एक क्यू बॉल है जिसके हेल्प से सभी नंबर बॉल को मारना है और मार करके जो इसके जो होल है यानी जो पैकेट है इसमें जाकर इंटर करवाना है सारे बॉल को। तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल कैरम बोर्ड वाला फीलिंग्स आएगा। तो चलो देखता हूँ कि इसका जो लेंथ है और ब्रेथ आपको दे दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा नोट कर लेता हूँ, 220 और 110। अच्छा बच्चों, ये लेंथ इसका हो जाएगा कितना, 220। मैं ऊपर में ही अच्छा जगह है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये हो गया 220। ठीक है, अगर ये 220 सेंटीमीटर है और ये वाला लेंथ कितना है, 110 सेंटीमीटर। तो ठीक है, 110 सेंटीमीटर ये रहा। तो ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब ये देखो कि अगर अगर ये अगर 100 सेंटीमीटर है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल मिलाकर 220 है। इसका मतलब ये हो जाएगा 120। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा क्या गया है बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छा इन्फॉर्मेशन और मैं देख लेता हूँ। इसके बाद बोला गया है कि तन्मय नाम का कोई बच्चा है जो कि बोला गया है कि पॉकेट पी में इसको इंटर करवाना चाह रहा है। किस बॉल को, तो बॉल नंबर 8 दिखाई दे रहा है क्या, बॉल नंबर 8 देखता हूँ। क्वालिटी ठीक ही ठाक है, दिख रहा है बच्चों कि बॉल नंबर 8 को मतलब कि पॉकेट पी में इंटर करवाया जा रहा है। मतलब कुछ ऐसा केस है जस्ट लाइक कैरम बोर्ड में कि अगर हम लोग यहाँ से अगर मारेंगे इस तरह से तो ये कहाँ पे जाएगा, गया 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 और ये जाकर के पॉकेट पी में इंटर कर जाएगा। कुछ ऐसा ही केस है कैरम बोर्ड वाला ही। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो देखना जरूरी है। तो बच्चों देखो बोला गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्यू बॉल फ्रॉम पॉकेट एस। ओके, पॉकेट एस कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, तो पॉकेट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्यू बॉल, किस क्यू बॉल का डिस्टेंस जो है पॉकेट एस से कितना कितना दूर है। व्हेन द बॉल हिट साइड आर एस, आर एस कहाँ पे है। अच्छा, मतलब कि ये आर एस की तरफ जब हिट करेगा तो ओके, ड्रॉ अ ड्रॉ अ डायग्राम एंड शो योर आंसर। यानी कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन अब मेरा घूमेगा वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा बच्चों। अब यानी कि हम लोग को अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड में बोलूँ कि पूछा क्या गया है, तो देखो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्यू बॉल, किस क्यू बॉल का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम पॉकेट एस, यहाँ से बात किया जा रहा है। कब, व्हेन द बॉल हिट्स साइड आर एस, जब वो आर एस साइड को हिट करेगा। मीन्स बच्चों ये रहा आर एस साइड और ये हिट करेगा यहीं पे तो टक्कर होगा ना, स्ट्राइक यहीं पे करेगा ना। इसके बाद ये टक्कर है, इसके बाद ये पी में जाएगा, है या नहीं। तो इसका मतलब कि डिस्टेंस पूछा गया है इस जगह का बच्चों। यानी कि इसको हम लोग नाम दे देते हैं, क्या नाम है, नाम दे दो इसको, चलो ए नाम देता हूँ। यानी कि ए से एस का डिस्टेंस पूछा गया है कि ड्रॉ अ डायग्राम एंड शो योर वर्क। डायग्राम तो मतलब कि आपको लगभग 90% डायग्राम दे ही दिया गया है। अब बस 10% डायग्राम और बनाना है। तो बच्चों अब सोचो, अब बात आता है कि ठीक है सोचना कैसे है। तो बच्चों हमारे सिलेबस में ट्रायंगल है, सिलेबस में सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल है ना। तो उसी के अराउंड क्वेश्चन भी मतलब कि घूमे फिरेगा ना। तो बच्चों ये सोचो कि अगर ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है, यानी कि इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, सपोज कि मैं इसको मान लेता हूँ एक्स, या फिर अभी मैं छोड़ देता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं मान रहा हूँ, अभी जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग एस का डिस्टेंस पता करेंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वह 110 है और एक कुछ इन्फॉर्मेशन ये हो गया 55 सेंटीमीटर, ये टोटल है 120। अच्छा बच्चों, क्यों ना मैं ना यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा क्या। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगा लेकिन हमारा काम बन जाएगा। अब आई थिंक इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग आर एस अग्रवाल में बहुत किए होंगे, है ना। मतलब बच्चों यहाँ पे दो ट्रायंगल नजर आएगा, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, क्लियर दिख रहा होगा। अगर सोचो बच्चों कि मुझे ये वाला डिस्टेंस पता करना है ना, एस का डिस्टेंस पता करना है ना,
तो बच्चों एस का डिस्टेंस पता करना है तो क्यों ना हम लोग इसमें सिमिलरिटी लगा दें। सिमिलरिटी अगर लगा देते हैं तो मतलब इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? उसके लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो है ना बच्चों, दिया हुआ देखो ना, ये अगर 110 है तो ये वाला लेंथ भी 110 सेंटीमीटर है। क्योंकि क्वेश्चन का मतलब स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि ये जो है एक तरह का कैसा फिगर होगा, तो एक तरह का रेक्टेंगुलर फिगर होगा। और अगर रेक्टेंगुलर फिगर है तो अपोजिट साइड्स सेम होंगे। अगर सेम है बच्चों तो यहाँ पे आप देखो कि ये 120 है, मीन्स इसका भी लेंथ जो होगा 100, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बच्चों मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो, इसको देखो, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा होगा। ये हो जाएगा 110, तो ये भी एक तरह का रेक्टेंगल ही बनेगा ना। इसका मतलब ये भी 120 सेंटीमीटर का ही लेंथ होगा। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोग से, अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों कि ठीक है, मुझे ये वाला लेंथ पता करना है ना, तो क्यों ना मैं इसी को मैं मान लेता हूँ एक्स, या किसी को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर हर एक से सेम आएगा। अगर ये एक्स हो गया तो ये वाला कितना लेंथ हो जाएगा बच्चों? टोटल है 120, तो ये बाकी बच जाएगा 120 माइनस एक्स। दोनों को देखो ना बच्चों, 120 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स लिमिट होकर क्या 120 दे दिया टोटल, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। आई थिंक कि क्लियर होगा। अब बच्चों अगर ये 120 माइनस एक्स है और ये दो ट्रेंगल है, काश मैं इसको सिमिलर कर पाता। अगर मैं इसको सिमिलर करने में अगर कामयाब हो जाता हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो है ना बच्चों, ये वाला हो गया 90 डिग्री। उसी तरह से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये अपना आप स्टेटमेंट में लिख लेना बच्चों, वरना नंबर कट जाएंगे। क्योंकि क्लास 10th में फाइनल का है तो इतना तो आप लोग को पता होगा कि किस तरह से स्टेटमेंट को लिखना है। मैं बस सॉल्व करवा रहा हूँ। अब बच्चों ये वाला 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। अच्छा, काश कुछ और मिल जाए। तो एक और मिल रहा है ना बच्चों, देखो यहाँ से मैंने मारा क्यू बॉल से और ये गया यहाँ पे, तो जितना एंगल से ये स्ट्राइक करेगा ना, उतना ही एंगल से बाउंस भी करेगा बच्चों, ये उतना ही एंगल से ये बाउंस भी करेगा। यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। रिफ्लेक्शन टाइप का आप समझ लीजिए। और ऐसे भी क्लियर आपको मेंशन है कि अगर हम लोग यहाँ से अगर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्शन जो होगा जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन टाइप का ही तो है बच्चों ना। ये जितने एंगल से अगर हम लोग मारेंगे उतने एंगल से वापस भी जाएगा। तो ये 90 डिग्री और ये भी एंगल बराबर हो गए। तो क्या एंगल एंगल क्रिटेरिया से मैं क्या ये नहीं बोल सकता हूँ बच्चों कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए? क्या कोई दिक्कत है? यानी कि ट्रायंगल, इसको भी नाम देता हूँ कुछ, बी में नाम दे दिया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल पी एस ए, कि ट्रायंगल पी एस ए सिमिलर हो गए बच्चों। पी एस ए और पी से अगर मैं 90 डिग्री की तरफ गया तो बी से 90 डिग्री की तरफ जाऊंगा। इसको भी कुछ मान लेता हूँ। इसको मैं क्या नाम दे दूँ बच्चों? सी में नाम देता हूँ। यानी कि पी एस ए बी सी ए के बराबर, सॉरी, सिमिलर होगा बच्चों। ट्रायंगल पी एस ए, ट्रायंगल पी एस ए बी सी ए के सिमिलर हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से बच्चों? तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से। बस और क्या, प्रॉब्लम सॉल्व। अब बच्चों देखो यही तो है कि आगे मैं पी एस ए लिया हूँ, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल लिया हूँ, यानी कि 120 माइनस एक्स। तो यहाँ से मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ कि पी एस जो होगा, पी एस जो होगा, शिट, एक ना बच्चों हाँ, तो बच्चों अब देखना कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे। यानी कि बच्चों पी एस, हाँ, कि पी एस ए जो होगा, पी एस और बी सी का रेशियो ऐसे और सी ए के बराबर होगा, और पी ए और बी ए के बराबर, सॉरी, पी ए बी ए के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि पी एस अपॉन बी सी, एस अपॉन ए सी, पी ए अपॉन बी ए, ये होगा। अब बच्चों फुटपाथ कर दो जो भी है, चलो फुटपाथ मचाते हैं। तो पी एस जो दिया हुआ वो 110 दिया हुआ है,
BC का लेंथ भी आपको दिया हुआ है बच्चों, ये 55 है, तो ये भी 55, ये भी एक तरह का रेक्टेंगल ही बनेगा, तो 55 इक्वल टू एस ए कहाँ पे है बच्चों, हाँ एस ए 120 - x और सी ए यानी कि एक्स। इसका तो दिया हुआ ही नहीं है, ऐसे भी जरूरत है नहीं बच्चों, मैंने बस लिखा था आप लोग को समझाने के लिए। तो ये हो जाएगा 55 टू जा तो 2x, 2x इक्वल टू हो जाएगा 120 - x, तो 3x बराबर 120, तो x इक्वल टू 40। इसका मतलब बच्चों कि अगर x का वैल्यू अगर 40 आया है, अगर ये 40 आया है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि a से s का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है बच्चों नेक्स्ट लाइन में, तो 120 - x यानी कि 120 - 40 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। बस और क्या है बच्चों, यही तो करना था। तो बच्चों आई थिंक कि देख लेना, कोई डाउट होगा तो बताना, आप लोग कमेंट में करना। तो बस यही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं था, बेसिक लेवल का था। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो हमारे टेलीग्राम पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, आभा बाय इंजीनियर सौरभ, आभा बाय इंजीनियर सौरभ। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।